Hello everyone, welcome back. My name is Alok Raj and I am a first year medical student of गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायसेक्शन के बारे में। डायसेक्शन क्या होता है, डायसेक्शन के पर्पस क्या है एंड प्रोसेस ऑफ डायसेक्शन एंड आल्सो व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ डायसेक्शन। ओके, तो यदि आप किसी भी फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट से पूछो कि व्हाट इज द मोस्ट एडवेंचरस पीरियड, तो मोस्ट ऑफ का आंसर होगा डायसेक्शन। मेरा तो है। और यदि आप कहीं फर्स्ट ईयर में कहीं बाहर जाओ तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपसे लोग पूछते हैं वो होता है क्या तुम हॉस्पिटल भी जाते हो, यानी क्लिनिकल पोस्टिंग। ऑफ कोर्स नो। और दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है क्या तुम बॉडी का डायसेक्शन भी करते हो। ऑफ कोर्स यस। तो लेट्स नो हाउ टू डील विद डायसेक्शन इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायसेक्शन होता क्या है। तो डायसेक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग इनटू एन ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी सिंपल वर्डिंग बोले तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशन को जानने के लिए उसे एक सिस्टमैटिक वे में काटना और उसका स्टडी करना ही डायसेक्शन है। तो इसमें प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स एंड ह्यूमन कैडावर के डायसेक्शन किए जाते हैं। तो आपने पहले सुना होगा कि पहले के ज़माने में स्कूलों में भी फ्रॉग के डायसेक्शन करके दिखाए जाते थे, लेकिन अब ये यूजीसी के द्वारा बैन कर दिया गया ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल रीजन। ओके, तो लेकिन जो हमारे मेडिकल कॉलेज में होता है वो होता है ह्यूमन कैडावरिक डायसेक्शन, जिसमें कॉलेज के बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक ग्रुप को एक एक ह्यूमन कैडावर दिया जाता है और उसे डायसेक्ट करके देखना होता है। व्हाट इज पर्पस ऑफ डायसेक्शन? हम डायसेक्शन क्यों करते हैं? क्यों एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की डेड बॉडी को काटता है? वीक में ऑलमोस्ट 5 डेज डायसेक्शन की क्लास चलती है, वो भी 2 घंटे की। क्यों इतना टाइम इस पर दिया जाता है? तो फर्स्ट थिंग, डायसेक्शन में पहली बार स्टूडेंट्स रियल ह्यूमन बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को देखता है। इससे पहले हम सिर्फ बुकों में पढ़े होते हैं हमारे मसल्स कैसे होते हैं, फेसिया कैसे होते हैं, स्किन कैसे होते हैं एंड हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसके पोजीशंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिलेशंस क्या है। लेकिन डायसेक्शन में वो पहली बार ह्यूमन बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर, रिलेशंस को देखते हैं और एनाटॉमी में हमें यही पढ़ना होता है और आगे चलकर हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में ही तो पढ़ना है। तो डायसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग कि इससे स्टूडेंट्स के अंदर की जो डर है, जो टेंडरनेस है, वो रिड्यूस होता है और ये हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स, ये हमारे पेशेंस और ये हमारी एक्यूरेसी, हमारे प्रिसीजन को बढ़ाता है, जो कि फ्यूचर में इम्पोर्टेंट है। तो डायसेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसे सही वे में किया जाए तभी तो हम डायसेक्शन पे इतना जोर देते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में। तो अब हम बात करते हैं डायसेक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी डायसेक्शन में आपको क्या क्या लेके जाने हैं। तो हमारा पहला आता है हमारा हैंड ग्लव्स। आपको एवरी डे यदि आप डायसेक्शन करोगे तो आपको 2 ग्लव्स यूज होंगे जो आपको सिंगल यूज ही करना है। तो आप इसे बल्क में बाय कर सकते हो मेडिकल शॉप से, या ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स। ओके, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, नहीं तो आप इसे दूसरों से भी मांग सकते हो, इससे आपकी पहचान बढ़ेगी, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा डायसेक्शन किट। डायसेक्शन किट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो यूज का होता है वो हमारा 3 ही होता है, फोर्सेप्स, स्काल्पेल एंड ट्विजर्स। लेकिन ये सिंगल नहीं मिलते हैं तो इसलिए आपको डायसेक्शन किट ही बाय करनी होती है। आप इसे सीनियर से भी मांग सकते हो या अपने दोस्तों से भी मांग सकते हो, ठीक है। और मैंने इसे ऑनलाइन खरीदी थी, तो मैं वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। और अगला आ जाता है हमारा हैंड वॉश, आपके हैंड वॉश के लिए, और सैनिटाइजर एंड मास्क यदि आपको फॉर्मेलिन स्मेल करना पसंद नहीं है तो अब आता है प्रोसेस ऑफ डायसेक्शन। आपको डायसेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो विदाउट प्रिपरेशन के जाते हैं और जैसे तैसे रैंडमली कैडावर को काटते छांटते रहते हैं। उसे पता भी नहीं होता वो क्या काट रहे हैं और कैसे काट रहे हैं, बस उसे टीचर की डर से जैसे तैसे काटते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यदि डायसेक्शन करना हो तो आपको उससे पहले जिस चीज़ का डायसेक्शन करना हो उस टॉपिक का थ्योरी वीडियो आपको देख के जाना है। आपको थ्योरी वीडियो देखना है, पहले उस टॉपिक कवर करना है, फिर उस टॉपिक का आप जिस भी बुक से आप फॉलो करते हो उस टॉपिक को रीडिंग करना है, ठीक है, उस बुक से। फिर आप डायसेक्शन करते समय आप एक बुक फॉलो करो डायसेक्शन वाली। बहुत सारे कॉलेजेस में कनिंघम फॉलो करवाया जाता है, बट जो हमारे बीडीसी होते हैं उसमें डायसेक्शन बॉक्स दिए हुए थे। आप उस डायसेक्शन बॉक्स में जो स्टेप्स दिए हुए थे आप उस स्टेप्स को फॉलो करके इंसिजन दे सकते हो, इससे आसानी होगी। नहीं तो आप डायसेक्शन से पहले आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं डायसेक्शन के, आप उस टॉपिक का नाम लिखो और डायसेक्शन डालो तो आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप उससे भी पहले देख सकते हो, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे क्या क्या करना है। तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, इससे आपको डायसेक्शन में बहुत ईजी होगा और आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे स्ट्रक्चर के अंदर। चैलेंजेस ऑफ डायसेक्शन। आखिर क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स
डायसेक्शन स्किप करते हैं, वो डायसेक्शन नहीं करते हैं। बिगिनिंग में सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, बट धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है। तो बात करते हैं चैलेंज ऑफ डायसेक्शन की। तो पहला चैलेंज आता है, वो होता है इमोशनली चैलेंजिंग। बिगिनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डरे होते हैं, बिकॉज सामने एक बहुत भयानक सी कैडावर रखी होती है, जो बहुत देखने में अजीब होती है एक्चुअली, क्योंकि वो स्टोरेज होती है बहुत दिनों की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इमोशनली चैलेंजिंग होता है उसे एक ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट करना। और दूसरा आता है हमारा डायसेक्शन इज ए वेरी कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो डायसेक्शन होता है उसमें एक छोटे से रिजल्ट को हमें देखने के लिए बहुत सारा उस पर मेहनत करना होता है, उसे उस स्ट्रक्चर को क्लियर करना होता है। स्किन और फेसिया हटाने में ही बहुत सारे टाइम्स हमारे कंज्यूम हो जाते हैं। तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसलिए बच्चे इसे नहीं करते हैं। तो अगला चैलेंज आता है हमारा फॉर्मेलिन। कैडावर को फॉर्मेलिन में स्टोर किया जाता है और जब इसे फ्रेशली निकाला जाता है तो फॉर्मेलिन बहुत ही स्ट्रांगली हमारी आंखों में लगता है और इतना लगता है कि हम देखना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बहुत स्ट्रांगली लगता है और ब्रीदिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये रीज़न का बहाना बनाकर बहुत सारे बच्चे डायसेक्शन नहीं करना चाहते। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी डायसेक्शन नहीं करना चाहते, वो ये है कि डायसेक्शन जो है एग्ज़ाम के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। आप डायसेक्शन नहीं भी करोगे तो एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है ये डायसेक्शन नहीं करना चाहते। जब भी हमारे प्रॉप्स के एग्ज़ाम आते हैं तो सब कोई डायसेक्शन छोड़ देता है और टेबल के बगल में बैठ के रिवाइज करने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, उसे सिर्फ एग्ज़ाम में पास करना होता है, इसलिए वो डायसेक्शन स्किप करते हैं। तो डायसेक्शन करना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ अबाउट डायसेक्शन। तो पहला यही है कि ट्राई टू डू डायसेक्शन। आप डायसेक्शन खुद से करने का ट्राई करो। इससे क्या होता है कि आपको एक अलग अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये आपकी एक फर्स्ट ईयर की अच्छी मेमोरी बनेगी। स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि डायसेक्शन वेस्टेज ऑफ टाइम है और वैसे भी वे लोग डायसेक्शन हॉल में टाइम को वेस्ट ही करते हैं। तो डायसेक्शन करने का ट्राई करो। और दूसरा, यदि आप डायसेक्शन नहीं भी कर रहे हो खुद से, तो जो डायसेक्शन कर रहे हैं उसके बगल में आप खड़े होकर आप उसे देखो कि वो कैसे कैसे डायसेक्शन कर रहे हैं। और जब डायसेक्शन हो जाए तो आप खुद से ग्लव्स पहन के आप स्ट्रक्चर को फिर से आप अच्छे से देखो, उसे टच करके देखो, उसे पाल्पेट करके देखो, आर्टरीज कैसे होते हैं, वेन्स कैसे होते हैं, नर्व्स कैसे होते हैं, टेंडन्स कैसे होते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी फ्यूचर में जाके, ठीक है। और तीसरा, कनिंघम आप नहीं भी खरीदोगे तो चलेगा, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में प्रेशर बनाया जाता है स्टूडेंट्स पर, आपको कनिंघम से ही डायसेक्शन करनी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत में ही कुछ महीनों में ही होता है, लेकिन बाद में इसका कोई यूज नहीं रह जाता। तो आप इसके लिए यदि ज़्यादा प्रेशर बनाए टीचर तो आप सिर्फ एक ही खरीदना, जो मतलब टॉपिक चल रहा हो फर्स्टली वही खरीदना, और बाद में तो इसका यूज होगा ही नहीं। नहीं तो आप सीनियर से भी मांग सकते हो या तो आप इसका PDF भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि सब नहीं खरीदना कनिंघम, इसका यूज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और अगला टिप्स, बिना पढ़े कभी भी बिना प्रिपरेशन के ग्लव्स पहन के डायसेक्शन करने मत चले जाना, वरना जो टीचर आते हैं ना वो तुम्हारा अच्छे से लेंगे, वाइवा लेंगे। तो बहुत वो बहुत होता है जब आप बिना पढ़े ही चले जाओ और टीचर आएंगे, आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, बहुत डांटेंगे आपको, ठीक है। तो जब भी डायसेक्शन करने जाओ या आसपास उसके रहो, जब टीचर आए तो पढ़ के जाना, तभी वहाँ पे रहना, नहीं तो सारे बच्चे ऐसे ही भाग जाते हैं, कोई नहीं आता जब टीचर आते हैं। और अगला टिप्स, आप DH की जो क्लास होती है उसे बंक मत करो, बिकॉज अटेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो थैंक यू, यह है हमारा डायसेक्शन का टिप्स, और अच्छी लगी हो तो थैंक यू।